हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। हमने पहले इसके 2 वीडियोस देख लिए थे। ऑलमोस्ट हमने 50% चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। हमने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रीड किए थे एंड और भी अदर्स काफ़ी सारी चीज़ें रीड करी थी। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन इसको आगे बढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट 80% चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन। आज हम रीड करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट तो है पॉजिटिव एंड सेकंड है नैरेटिव। फर्स्ट तो कौन सा है? पॉजिटिव एंड सेकंड है नैरेटिव। ओके, व्हेन इट कम्स एज ए साइंस तो ये हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। कौन सा है? पॉजिटिव एंड देन सेकंड है हमें नैरेटिव। तो पॉजिटिव और नैरेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है कोई भी प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, वो सब क्या चल रहा हो? प्रेजेंट में चल रहा हो। कोई भी वेरिफिकेशन हो या हम कुछ भी देखें, सजेशन हो, वो सब क्या हो? प्रेजेंट में हो। और इसके अंदर क्या हो? कोई भी वेरिफिकेशन या फिर कोई भी सजेशन जो कुछ किस में चल रहा हो, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो किस में चल रही हो? फ्यूचर में चल रही हो। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रेजेंट में चलेगी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और फ्यूचर में चलेगी तो नैरेटिव। तो हम पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग है पॉजिटिव का, डील with what is and how the economic problems are actually solved। एंड इसका देखते हैं, डील्स विथ वॉट और टू बी द एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स should be solved। ओके, क्या है इसका मीनिंग? पहले हम दोनों को रीड करते हैं। डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। और इसका क्या है? डील्स विद व्हाट और टू बी एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। तो आपको यहाँ से किस तरीके से इसको रीड करना है, कैसे पता लगाना है? आपको यहाँ पे इज़ एंड हाउ आपको दिख रहा है, तो व्हाट क्या और कैसे, मतलब ये सब कुछ हमें क्या किस में दिख रहा है? आर भी आ रहा है, किस में? प्रेजेंट में आ रहा है। तो मतलब जो कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस में सॉल्व कर सकते हैं, हम किस में कर सकते हैं? प्रेजेंट में कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गया? और टू बी, जो कोई भी प्रॉब्लम हम फ्यूचर में कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस में कर सकते हैं? फ्यूचर में करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नैरेटिव। ओके, एंड देन हम इसका क्या देखते हैं? वेरिफिकेशन देखते हैं इनका वेरिफिकेशन क्या है? यदि ये चीज़ प्रेजेंट में चल रही है तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट में चल रही है। प्रेजेंट में कोई भी चीज़ चलेगी तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि कोई चीज़ फ्यूचर में हो या होने वाली हो, मतलब फ्यूचर में हो, तो हम उसे क्या वेरीफाई कर सकते हैं क्या? जो कुछ हुआ ही नहीं तो हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके, तो हम देखते हैं वेरिफिकेशन क्या है इसका। कैन बी वेरीफाइड
कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा, इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या कंपैरेटिवली, कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन हम देखते हैं इसका सजेशन, इसका सजेस्टिव क्या क्या है। इसका सजेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है, ओनली फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और ये करंट में चल रहा है, तो ये इसका क्या सजेशन कर सकते हैं क्या, यदि कोई चीज़ करंट में हो रही हो या हो गई हो तो हम उसे क्या सजेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एंड थस नॉट सजेस्टेड। ओके, कंपेयर, इसको हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या, इसके अंदर काफ़ी सारे ओपिनियन हमें दिए होंगे, इंडिविजुअल ओपिनियन दिए होंगे, तो हम इसे सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर कोई इंसान, हर कोई इकोनॉमिकल जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, इसके अंदर सजेशन करेंगे, अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, तो इसे हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं, सजेस्टिव बोल सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस, इसके अंदर ओपिनियन शेयर करते हैं, जिसके अंदर ओपिनियन शेयर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सजेस्टिव हो जाएगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड देयरफॉर क्या होगा, सजेस्टिव। ओके, ये क्या होगा, सजेस्टिव नहीं होगा, और ये क्या होगा, सजेस्टिव होगा। ओके, एंड देन हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमिक आर राइजिंग, तो क्या कोई भी चीज़ करंट में चल रही है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। करंट में चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या मैं बोल दूँ, इसका एग्जांपल बोलूँ मैं, इंडिया शुड टेक स्टेप किसके लिए, प्राइस राइजिंग, प्राइस ऑफ राइजिंग, मतलब इंडिया को स्टेप लेने चाहिए। तो लेने चाहिए वो तो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर हम वेरीफाई नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सिर्फ सजेशन कर सकते हैं, ओपिनियंस दे सकते हैं, वहाँ हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर फ्यूचर की बात होगी वो क्या हो जाएगा, नैरेटिव। इसका एग्जांपल क्या है, प्राइस इन इंडिया प्राइस इन इंडिया इकोनॉमिक्स आर राइजिंग, इकोनॉमिक ऑफ राइजिंग। ओके, इसका हम यदि देखें एग्जाम्पल, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल के लिए, कंट्रोल ऑफ राइजिंग प्राइस। ओके, यहाँ पर तो प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ये तो किसकी बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, ये तो किसकी करंट की बात हो रही है। और ये क्या करंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो अभी उठाए जाएंगे स्टेप्स, यहाँ पे लेने चाहिए, तो ये किसका हो जाएगा, नैरेटिव का। मतलब जहाँ पर प्रेजेंट की बात करेंगे वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जहाँ पर आप तो यहाँ से इसे लर्न कर लो, इज़ एंड हाउ आ रहा है, या आर एक्चुअली सॉल्व्ड, तो मतलब ये सब कुछ क्या है, प्रेजेंट का है। जिसके अंदर प्रेजेंट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और जिसके अंदर हम फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्या हो जाता है, नैरेटिव। इसके अंदर हम वेरीफाई क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर हम वेरीफाई नहीं कर सकते।
इसके अंदर हम सजेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन किस पे होता है, फैक्ट पर होता है। और इसके अंदर हम सजेशन कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओपिनियन शेयर किए जाते हैं। और इसके एग्जांपल आपने देख लिया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं हम, पीपीसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज की वीडियो में हम सिर्फ पीपीसी का मीन्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब भी रीड करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोल सकते हैं हम इसको, पीपीसी। ओके, या हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोल सकते हैं, या पीपीएफ बोल सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या हम इसे पीपीबी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। ओके, या इसके 3 नेम और है, ट्रांसलेशन कर्व, ट्रांसलेशन फ्रंटायर, ट्रांसलेशन बाउंड्रीज। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट है पीपीसी, मतलब सिर्फ कर्व, हमें सिर्फ ये रीड करना है। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व का नाम सुनते हैं आपको याद आ रहा होगा, कर्व का मीन्स क्या होता है, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो वो क्या हो जाएगा, कर्व। ओके, तो कर्व किसका करना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए कि सब तक पहुंच जाए, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो सब तक पहुंच जाए। तो हम देखते हैं रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है बट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो क्या होगा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होगा तो हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है तो वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो पहुँच जाए सबके पास, सबको यूटिलाइज हो जाए, सब तक पहुँच जाए वो। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका मीन्स क्या है वो देखते हैं पहले हम। रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन refers to graphical representation of possible combination of two goods which can be produced the given, क्या क्या है गिवन, तो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, क्या है इसका मीन, रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हमें क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है, इसके अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वहाँ पे सिर्फ टू गुड्स दिए जाते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड दैम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में हो और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब हमें सब कुछ क्या एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल बता दूं मैं आपको, टू गुड्स तो ज़रूरी होते, टू गुड्स तो लेने होते हैं। जैसे कोई भी एक फार्मर है, उसकी कंप्लीट एक लैंड है, कोई फार्मर
उसकी एक लैंड है। ओके, इस लैंड के अंदर हमें क्या करना है, 2 गुड्स हमें दिए हुए हैं, एक तो वीट दिया हुआ है हमें और एक राइस ले लिया हमने। ठीक है, हमने 2 गुड्स ले लिए, एक तो वीट ले लिया और एक राइस ले लिया। या तो फार्मर क्या करेगा कि वीट को ग्रो कर लेगा, इस लैंड के अंदर ओनली वीट को ग्रो कर लेगा, या वो फार्मर क्या करेगा कि इस वीट को ग्रो ना करके सिर्फ राइस को ग्रो कर लेगा, सिर्फ राइस को ग्रो कर लेगा। ठीक है, हमने 2 कॉम्बिनेशन देख लिए। या वो क्या कर लेगा कि 50-50 कर लेगा, जैसे 50% तो क्या करेगा, 50% वो राइस ग्रो कर लेगा और 50% क्या करेगा, वीट ग्रो कर लेगा। ओके, 50% उसने राइस ग्रो कर लिए और 50% उसने वीट ग्रो कर लिए। या वो एक कॉम्बिनेशन और बना सकता है, इस लैंड पर एक कॉम्बिनेशन और बना सकता है, 20% तो ले ले वो वीट और 80% क्या ले ले वो राइस। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया। या वो ये इसका चेंज भी कर सकता है, अपोजिट कर सकता है कि 20% तो ले ले वो राइस और 80% ले ले वो वीट। ओके, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन कैसे करें। अब इन कॉम्बिनेशंस को पॉसिबल करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, एक कर्व दिया जाता है। ठीक है, तो इस कर्व को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइबली पढ़ेंगे कि कर्व कैसे बनाया जाता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और वहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, तो उन टेबल्स को कैसे बनाया जाता है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।